हेलो फ्रेंड, हाय, दिस इज़ योर गाइड। वेलकम टू यूपीएससी परसिवरेंस। आज हम यहाँ पे इनसाइट एस का डेली करंट अफेयर डिस्कस करने वाले 21 अक्टूबर 2020 का। तो ये सारे टॉपिक हम कवर करेंगे वन बाय वन। आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट इट्स नॉट पॉसिबल टू कवर दिस ऑल द टॉपिक within 20 minutes. It's impossible to cover, but I am not going to skip all the topic. I am going to cover each and every topic. So please, अगर टाइम लिमिट थोड़ा ज़्यादा भी हो जाए आफ्टर बियॉन्ड 25, सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में वैसे बता सकते हो कि व्हाट इज़ योर सजेशन, आप क्या मतलब आपके क्या सुझाव है। सो हमारे फर्स्ट टॉपिक पर आते हैं हम। गवर्नमेंट यहाँ पे इंक्रीज़ किया है, जो भी मतलब खर्चा होता था इलेक्शन कमीशन इलेक्शन पर, वह भी इंक्रीज़ किया जाएगा। लॉ मिनिस्टर ने यहाँ पे इंक्रीज़ किया है सेलिंग ऑन द पोल एक्सपेंडिचर फॉर द असेंबली एंड लोकसभा इलेक्शन 10%। अभी अमेंड किया गया कंडक्ट ऑफ द इलेक्शन रूल्स 1961 का, और उसमें यहाँ पे नोटिफाइड किया गया। सिग्निफिकेंस क्या है इस मौका, अभी जो कोविड पैंडेमिक चल रहा है कोविड-19, उसकी वजह से क्या हुआ है कि मतलब जो भी खर्चा हो रहा है चुनावों में, वो मतलब ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि सैनिटाइज़र, मास्क, रेगुलेशन ऑफ द क्राउड्स का मतलब जो सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को मतलब ये किया जाएगा, प्रॉपर अच्छी तरीके से कंडक्ट किया जाएगा, वो फॉलो किया जाएगा। उसकी वजह से क्या खर्चा बढ़ रहा है। जो भी कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, मतलब इलेक्शन कमीशन द्वारा यहाँ पे रिकमेंड किया गया है कि मतलब ये थोड़ा खर्चा उनका बढ़ाया जाए 10% से। सो इसके बाद यहाँ पे कुछ चेंजेस किए गए हैं। ये आपको अमाउंट ध्यान में नहीं रखना है। अगर पहले मतलब 70 लाख होता था, अभी 77 लाख हो रहा है स्टेट लोकसभा में, और स्टेट एंड यूटी में यहाँ पे 54 था, अभी 59.4 हो रहा है। उसी तरह यहाँ पे असेंबली पोल में भी हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। आप पॉज करके देख लो, ये अमाउंट आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए, एग्जाम ओरिएंटेड। मेजर्स क्या लिए गए टू इंश्योर द ट्रांसपेरेंसी के लिए, यहाँ पे मैंडेटरी है फाइल करना ट्रू अकाउंट ऑफ द इलेक्शन एक्सपेंसेस विद द इलेक्शन कमीशन के साथ में यहाँ पे। और अगर ये नहीं करते, अगर इनकरेक्ट अकाउंट मतलब प्रोवाइड करते हैं, या फिर एक्सपेंडिचर जो है खर्चा बियॉन्ड जाता है सीलिंग के, सो ये डिस्क्वालीफाइड करेगा 3 साल के लिए अंडर द सेक्शन 10 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951 के तहत। यहाँ पे क्या मतलब ज़रूरत पड़ी है सीलिंग को, मतलब एक्सपेंडिचर को मतलब ये सीलिंग करने की, क्योंकि क्या होता है लिमिट करना पड़ता है कैंपेन को एक्सपेंडिचर जो भी खर्चा है। ये प्रोवाइड करता है लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर द एवरी कंटेस्टिंग इलेक्शन, मतलब जो भी कैंडिडेट लड़ रहा है उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब जिसके पास पैसा है वही जीत जाए, और जिसके पास पैसा नहीं भी है तो उस हिसाब से वो जीतने की मतलब वो भी कैंडिडेट जीतना चाहिए, ऐसा यहाँ पे इसलिए ये लेवल मतलब लिमिट किया गया है जो भी एक्सपेंडिचर है उसको। 254 रिपोर्ट ऑफ द लॉ कमीशन ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में यहाँ पे आर्ग्यू किया गया था अनरेगुलेटेड एंड अंडर रेगुलेटेड इलेक्शन फाइनेंस, जो लीड करता है लॉबिंग एंड कैप्चर करता है जो भी यहाँ पे बिग डोनर्स होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ वगैरह होते हैं, तो यहाँ पे कुछ ट्रांसफायर्स होती है उनके बीच में। कैप्स ऑन द पार्टी स्पेंड, मतलब कि मतलब रिकमेंड किया था, मतलब पूछा था गवर्नमेंट को इलेक्शन कमीशन ने अमेंड करने के लिए आरपी एक्ट एंड द जो रूल्स 90 ऑफ द कंडक्ट ऑफ द इलेक्शन रूल्स है 1961 का, वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था सीलिंग ऑन द कैंपेन एक्सपेंडिचर बाय द पॉलिटिकल पार्टीज इन द लोकसभा एंड असेंबली पोल। यहाँ पे 50% और उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए एक्सपेंडिचर, लिमिट किया जाना चाहिए। और इंश्योर करता है लेवल प्लेइंग फील्ड इन द ऑल पॉलिटिकल पार्टीज कब द मिनेस, जो अनअकाउंटेड मनी होता है इन इलेक्शन में। यह आल्सो कंट्रोल करता है मनी पावर जो यूज़ की जाती है पॉलिटिकल पार्टीज एंड अलाइज द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने के यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशन दिए हैं। मनी इज़ बाउंड टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल पार्ट इन द सक्सेसफुल परस्यूट ऑफ द इलेक्शन कैंपेन। ये कहा था कन्वर लाल गुप्ता वर्सेस अमरनाथ चावला केस, ये भी आपको ध्यान में रखना है। वेरियस कमिटीज़ जो है और कमीशन है इसके रिगार्ड में, वो भी आपको पता होना चाहिए, समटाइम्स आपको प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। सबसे पहले लॉ कमीशन ऑफ इंडिया 170th रिपोर्ट है ऑन रिफॉर्म्स ऑफ द इलेक्टोरल लॉज इन 1999 का। इसके बाद में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिपोर्ट है 2004 का, प्रपोज किया था इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। इसके बाद में गोस्वामी कमेटी ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म 1990 की, वोरा कमेटी है 1993 की। उसके बाद में इंद्रजीत गुप्ता कमेटी है स्टेट फंडिंग ऑफ द इलेक्शन इन 1998। नेशनल कमीशन टू रिव्यू वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 2001 का है। सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म है कमीशन है 2008 का आया था। अभी जो लॉ कमीशन ने यहाँ पे 255th रिपोर्ट मतलब यहाँ पे रिकमेंडेशन दिया है। ये 3 कैटेगरीज में है। लिमिट करना है पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन एंड पार्टी का कैंडिडेट एक्सपेंडिचर को, डिस्क्लोजर करना है नॉर्म्स एंड रिक्वायरमेंट, स्टेट फंडिंग ऑफ द इलेक्शन, ऐसे रिकमेंडेशन यहाँ पे दिए हैं। उसके बाद हमारे सेकंड टॉपिक पे आते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर ने यहाँ पे डाइवेस्ट किया है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया
सो मैं शॉर्ट में बताता हूँ कॉन्टेक्स्ट क्या है। अभी जो 16 ऑटोनमस बॉडीज़ जो थी उसको मतलब यहाँ पे मर्ज किया करके 5 को मर्ज कर रही है और इस अभी 9 रह जाएंगे। सो ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि गवर्नमेंट का मानना है कि मतलब मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, ये मतलब नारा है हमारे रिसेंटली जो गवर्नमेंट है, इसलिए मतलब वो ऑटोनोमस बॉडीज़ में इसको मतलब ये कर रही है। ऑटोनोमस बॉडीज सबको पता होना चाहिए, आगे पढ़ेंगे हम। गवर्नमेंट विल कट करेंगे टू द जो फंडिंग है इसकी 25%। और जो WII है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसको डीम यूनिवर्सिटी में यहाँ पे इसको एंगेज किया जाएगा इन टीचिंग एंड रिसर्च में। तो यही कॉन्टेक्स्ट था, मैंने आपको शॉर्ट में बताया, क्योंकि ये जो पूरा मतलब दिया है यहाँ पे बड़े बड़े पैराग्राफ, इससे आपको समझ में नहीं आएगा। मैंने बहुत बार पढ़ा है इसको, 2-3 बार, तब जाके मुझे ये समझ में आया है। ऑटोनोमस बॉडीज़ यहाँ पे सेटअप की जाएंगी और ये मतलब किससे मतलब क्या करती है, इसका फंक्शंस होता है नीड टू डिस्चार्ज आउटसाइड द गवर्नमेंटल सेटअप किया जाती है। और सम ऑफ द जो अमाउंट होता है इंडिपेंडेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी होती है विदाउट डे टू डे इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट मशीनरीज। मतलब जो गवर्नमेंट की मशीनरीज होती है उनके साथ में इंटरफेरेंस नहीं होता है इसके ऑटोनोमस बॉडीज़ का। सो गवर्नमेंट क्या चाह रही है कि खुद को अलग करना चाह रही है, इसलिए वो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को मतलब ऑटोनोमस बॉडी का यहाँ पे इसमें ये मर्ज किया है। उसके बाद में यहाँ पे क्यों ऐसा मतलब मेजर्स लिए गए हैं, क्योंकि वही रीजन्स बताया मैंने आपको, मिनिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। नेचर ऑफ दिस बॉडीज़ क्या है, यहाँ पे ये मोस्टली रजिस्टर्ड होती है अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, और इन सर्टन केसेस यहाँ पे सेटअप की जाती है एज अ स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशन अंडर द प्रोविजन ऑफ द कंटेंट इन वेरियस एक्ट। इश्यूज़ यहाँ पे दिए ऑटोनोमस बॉडीज़ के, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रही होती है, रिक्रूटमेंट इश्यूज़ होते हैं, नॉन अटेंडेंस होता है, नो यूनिफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर यहाँ पे होती है, ये इश्यूज़ हैं। सजेस्ट क्या किए गए, रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है। लीगल फ्रेमवर्क मतलब जो होती है एस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है यहाँ पे। ए टास्क फोर्स नीड्स टू बी सेटअप अंडर द पैन इंडिया एजेंसी सच एज SSC जैसे UPSC वगैरह हैं। और रैशनलाइजेशन करने की ज़रूरत है, जो भी नंबर ऑफ देयर नंबर्स, जो भी नंबर्स है यहाँ पे कोलैबोरेट करने की ज़रूरत है। अप्रोचेस को यूनिफॉर्म इंडिपेंडेंट ऑडिटिंग होनी चाहिए, यहाँ पे ऑडिटिंग अच्छी तरीके से होनी चाहिए। कोड ग्रुपिंग के बारे में ये अभी न्यूज़ में था, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि क्वाड ग्रुप की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि इंडो पैसिफिक में चाइना का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इसीलिए इसका मतलब रिलेवेंस अभी महत्व ज़्यादा बढ़ गया है क्वाड ग्रुपिंग का। और ये इंस्टीट्यूशनलाइजेशन है, फॉर्मल एग्रीमेंट टू ट्रांसफॉर्म द ग्रुप इनटू फॉर्मिडेबल एंटी चाइना ब्लॉक। सो यहाँ पे यही दिया है, ईच मेंबर फेस मतलब हीट ऑफ द चाइना इंक्रीज एग्रेशन है। चाइना जिस तरीके से एग्रेशन दिखा रहा है ना, फाइट चल रहे हैं, तो जो नेबर कंट्री उनके साथ में मतलब बॉर्डर के मतलब कन्फ्रंटेशन हो रहा है, इंडिया के साथ में है, बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है, ताइवान के साथ में चल रहा है, वियतनाम के साथ में चल रहा है, जो भी साउथ चाइना सी है उसमें मतलब उसका ज़्यादा बढ़ रहा है, और जापान के साथ में बहुत सारा टेरिटोरियल डिस्प्यूट चल रहा है। सो यही यहाँ पे दिया है। और उसके बाद में यहाँ पे इंडिया का क्या स्टैंड है, इंडिया मतलब हिस्टोरिकली मतलब ऐसे रिकॉग्नाइज करता था इस ग्रुप को एंटी चाइना एसोसिएशन करके, बट जो लद्दाख में अभी हमारा मतलब ये स्टैंड ऑफ चल रहा है, उसकी वजह से इंडिया ने भी अभी जो मतलब स्टार्ट कर दिया है कि हाँ मतलब एंटी चाइना एसोसिएशन की तरह इसको मतलब देखा जा रहा है। कॉड ग्रुपिंग मतलब कॉड ग्रुपिंग में कौन कौन है, जापान, इंडिया, USA एंड ऑस्ट्रेलिया का है। जापान के मतलब जो शिंजो आबे प्राइम मिनिस्टर अभी रिटायर हुए इल इफेक्ट की वजह से, उन्होंने इसको मतलब 2007 में लाया था। जेनेसिस मतलब ये 2004 से मतलब शुरुआत हुई थी, और मतलब जो आसियान की मीटिंग हुई थी 2007 में, उसके साइडलाइंस में इसका मतलब मिले थे सभी जो क्वाड ग्रुप के में ये हैं जो लीडर्स हैं। सिग्निफिकेंस क्या है इस ग्रुप का, क्वाड एक अपॉर्चुनिटी है फॉर लाइक माइंडेड कंट्रीज, शेयर करेंगे नोट्स एंड कोलैबोरेट करेंगे ऑन प्रोजेक्ट ऑफ द म्यूचुअल इंटरेस्ट। और जिसके जो मेंबर्स हैं यहाँ पे वो मतलब इनका विजन क्या है, ओपन एंड फ्री इंडो पैसिफिक। मतलब जो इंडो पैसिफिक रीजन में है, मतलब किसी एक कंट्री की मतलब वहाँ पे प्रभुत्व नहीं चलना चाहिए, मतलब ज़्यादा मतलब जैसे चाइना मतलब चलाता है वहाँ पे, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको मतलब इक्वली यहाँ पे हक होना चाहिए। डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स प्रोजेक्ट एज वेल एज प्रमोट करना मैरीटाइम डोमेन जो है, अवेयरनेस इन द मैरीटाइम सिक्योरिटी, और वन ऑफ द मेनी एवेन्यूज है इंटरेक्शन अमंग द इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड USA। ऐसा यहाँ पे इसका सिग्निफिकेंस है, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में चाइना का क्या व्यू है, चाइना इसको मतलब एंटी आसियान नाटो करके देखता है। नाटो क्या होता है, किसी एक कंट्री पे हमला किया जाए तो मतलब सभी उसी पे मतलब उस कंट्री पे किसी एक कंट्री पे अगर हमला होता है तो मतलब सारी की सारी कंट्री उसको मतलब अपने मतलब
अपने ऊपर हमला ऐसा देखती है, ऐसा नाटो का ये मतलब फीचर है ना, जिसमें अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज़ वगैरह हैं। उसी तरीके से मतलब ये चाइना क्वाड ग्रुप को देख रहा है, आसियान नाटो करके एमर्ज हुआ है, ऐसा चाइना का स्टैंड है, चाइना का बोलना है। जापानीज पीएम शिंजो एबे ने यहाँ पे इसको मतलब कॉन्फ्लुएंस ऑफ द टू सीज बोला था, जैसे इंडियन ओशन जो है एंड इंडियन और पैसिफिक ओशन जो है। सो इस कॉन्सेप्ट को इन्होंने लाया था, रिकॉग्नाइज किया था, इकोनॉमिक राइज ऑफ द इंडिया। कंक्लूजन में आप देख सकते हो कि मतलब जो क्वाड है ये लेबल है जियो स्ट्रैटेजिक विजन एंड फॉरेन पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट फॉर द इंडिया, जो बैलेंस करेगा चाइना वाया ग्लोबल नेटवर्किंग, चाइना को बैलेंस करेगा। चाइना को मतलब चाइना ज़्यादा अग्रेशन नहीं दिखा पाएगा अगर हम हमारी एक्टिविटीज़ बढ़ा देते हैं क्वाड ग्रुप में। सो बैलेंस करेगा जियोग्राफिक जो भी चल रहा है उसको, वही कंक्लूजन में दिया है। इसके बाद हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में, चाइना ताइवान रिलेशनशिप। सो इंडिया ने अप्रोच किया है टाइज विद द ताइवान प्रूडेंटली एंड प्रॉपरली। सो इसको मतलब अपोज किया है चाइना, मतलब चाइना ने यहाँ पे पूछा है इंडिया को, मतलब जो अभी दिल्ली और ताइपाई जो ताइवान की जो कैपिटल है ताइपाई, उसके बीच में जो चल रहा है ना ट्रेड की मतलब बात वगैरह, ट्रेड डील जो चल रही है उसको चाइना ने मतलब रिस्पॉन्स किया है। इंडिया ताइवान वी आर कंसिडरिंग गोइंग टू फॉरवर्ड विद द टॉक ऑन ट्रेड डील, जो ट्रेड डील चल रही है उसके बारे में यहाँ पे चाइना ने आवाज़ उठाई है। और चाइना ताइवान का रिलेशनशिप बैकग्राउंड में देखते हैं, वन चाइना पॉलिसी को मतलब रिकॉग्नाइज करता है चाइना, और ताइवान को मतलब ये रिकॉग्नाइज नहीं करता है। चाइना का ताइवान टॉप ट्रेडिंग पार्टनर है चाइना का, और ट्रेड होता है यहाँ पे इनके बीच में 226 बिलियन 2018 में हुआ था। ताइवान रन्स लार्ज ट्रेड सरप्लस विद द चाइना, सरप्लस में है। और ताइवान यहाँ पे सेल्फ गवर्न है, डी फैक्टो इंडिपेंडेंट है, नेवर फॉर्मली डिक्लेयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द मेनलैंड, मतलब मेनलैंड से इनको इंडिपेंडेंस नहीं मिला है, जस्ट लाइक हांगकॉन्ग की तरह ही। जैसे ताइवान में यहाँ पे उनके खुद के अफेयर चलाए जाते हैं, जस्ट लाइक हांगकॉन्ग में चला था। हांगकॉन्ग एक इंडिपेंडेंट है, उसको मतलब यूके से मतलब ये मिला था, यूके ने मतलब यहाँ पे यूके की कॉलोनी थी हांगकॉन्ग। उसके बाद में ताइवान जो है मेंबर है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन, एशियन डेवलपमेंट बैंक, अंडर द वेरियस नेम्स। इंडो ताइवान रिलेशनशिप, ये अभी इसको मतलब फॉर्मल डिप्लोमेट टाइज नहीं है हमारे, बट ताइवान एंड इंडिया मतलब यहाँ पे कॉपरेट करते हैं इन वेरियस फील्ड। इंडिया ने रिफ्यूज़ किया है टू एंडोर्स द वन चाइना पॉलिसी सिंस 2010 से। ये मैप देख सकते हो आप, चाइना मेनलैंड एरिया एंड ताइवान उसकी कैपिटल साउथ चाइना सी में। उसके बाद आयुष्मान सहकार ये टॉपिक है हमारा। अभी स्कीम को मतलब असिस्ट किया है, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। ये स्कीम जो है जो असिस्ट करेगा कोऑपरेटिव्स को जो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द क्रिएशन ऑफ द हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री। जो भी मतलब हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे कंट्री में, इनको ये असिस्ट करेगा, इम्पोर्टेंट रोल निभाएगा। फॉर्मुलेट किया जाता है एनसीडीसी द्वारा एज ऑटोनोमस डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के तहत की इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे दिए हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस स्कीम। एनसीडीसी एक्सटेंड करता है टर्म लोन टू प्रोस्पेक्टिव कोऑपरेटिव्स, और ये जो फंड है क्रिएट किए जाते हैं for the purpose any cooperative societies with a suitable provision in its bylaws to undertake the healthcare related activities। और ये एक्सेस करेगा एनसीडीसी फंड को। एनसीडीसी असिस्ट करेगा will flow either through the state government utilities administration और directly to the eligible cooperatives। उसके बाद में यहाँ पे प्रोवाइड करेगा वर्किंग कैपिटल एंड मार्जिन मनी टू मीट द ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट। और स्कीम को यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम ऑफ द 1% टू द वुमन मेजोरिटी कोऑपरेटिव्स को।
यहाँ पे फोकस दिया जा रहा है क्योंकि अभी जो 54 हॉस्पिटल्स हैं अक्रॉस द कंट्री रन किए जा रहे हैं कोऑपरेटिव्स द्वारा, और यहाँ पे स्ट्रेंथ इंक्रीज़ की जाएंगी मोर देन 5000। बेनिफिट्स क्या हैं स्कीम के? अभी जो कोविड पेंडेमिक चल रहा है उसकी वजह से यहाँ पे एनसीडीसी हेल्प करेगा टुवर्ड्स स्ट्रेंथनिंग द फार्मर वेलफेयर, जो भी एक्टिविटीज़ चलाई जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। और इस स्कीम्स में मतलब स्कीम से विलेज को मतलब ज़्यादा फैसिलिटी मिलेगी, इंक्लूडिंग हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेजेस। सो ये नेशनल हेल्थ पॉलिसी मतलब के बारे में पता होना चाहिए आपको, 2017 में आई थी। ये फोकस करता है कवर करता है हेल्थ सिस्टम इन ऑल द डायमेंशन, इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ, ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ केयर सर्विसेज, एक्सेस करता है टू टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज, इंकरेज करता है ऑफ द मेडिकल प्लूरलिज्म, अफोर्ड करता है हेल्थ केयर टू द फार्मर्स। सो ये नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 के बारे में आपको पता होना चाहिए। साइबर क्राइम एंड साइबर सिक्योरिटी इन इंडिया, ये अभी रिसेंटली क्या हुआ है, लेफ्टिनेंट जनरल जो है राजेश पंत ने यहाँ पे कुछ फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन दिए हैं ऑन साइबर क्राइम्स इन इंडिया। अभी जो साइबर क्राइम्स हैं इंडिया में उसकी वजह से 1.25 ट्रिलियन लॉस हो रहा है, 2019 में हुआ था। ये थ्रेट्स हैं कंटिन्यू इंक्रीज हो रही है एज द कंट्री स्टार्ट डेवलपिंग स्मार्ट सिटीज़ एंड रोलिंग आउट 5G नेटवर्क वगैरह चलाने की जो इनिशिएटिव चल रहे हैं इंक्रीज मतलब ये इनिशिएटिव जो चलाए जा रहे हैं, और एक तरफ यहाँ पे साइबर थ्रेट्स ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इंडिया मतलब एक ओनली अ फ्यू इंडियन कंपनीज यहाँ पे मतलब इन्होंने कुछ लॉज लाए हैं मेकिंग सम साइबर सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स एंड दे आर बिग वैक्यूम इन द सेक्टर। मतलब यहाँ पे कुछ वैक्यूम्स वगैरह हैं बहुत सारे, अच्छे तरीके से यहाँ पे ये साइबर सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स को मतलब यहाँ पे हैंडल नहीं किया जा रहा है। और जो डेडिकेटेड इंडस्ट्री है फोरम ऑफ द साइबर सिक्योरिटी यहाँ पे सेटअप करने की बात की जा रही है टू डेवलप द ट्रस्टेड इंडिजिनियस सॉल्यूशन टू चेक द साइबर सिक्योरिटी साइबर अटैक्स। उसके बाद यहाँ पे कुछ स्टेप्स लिए गए गवर्नमेंट टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट साइबर क्राइम्स। ऑनलाइन साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल लॉन्च करने की बात कर रहे हैं, I4C इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। उसके बाद में यहाँ पे नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर NCSPC CERT-in, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में साइबर स्वच्छता केंद्र, बॉटनेट क्लीनिंग, मालवेयर एनालिसिस सेंटर जो है लॉन्च किए गए थे फॉर प्रोवाइडिंग द डिटेक्शन ऑफ मलिशियस प्रोग्राम एंड फ्री टूल टू रिमूव द सच प्रोग्राम्स। उसके बाद में फॉर्मुलेशन किया जाना है यहाँ पे क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान फॉर काउंटरिंग द साइबर अटैक्स एंड साइबर टेररिज्म। और क्या करने की ज़रूरत है आगे, व्हाट नीड्स टू बी डन अहेड, रेगुलर इश्यूज अलर्ट एडवर्सरीज करने की जरूरत है, कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेनिंग ऑफ द लॉ इन्फोर्समेंट पर्सनल फॉर एग्जीक्यूटिव जुडिशियल ऑफिसर इम्प्रूव करना पड़ेगा, साइबर फोरेंसिक फैसिलिटी एट्सेट्रा स्पीडअप करना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेशन। फाइनली यहाँ पे पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर आर द स्टेट सब्जेक्ट के बीच में यहाँ पे एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट यूनिटीज़ यहाँ पे प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर प्रिवेंशन, डिटेंशन, इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन ऑफ द क्राइम्स थ्रू देयर लॉ एनफोर्समेंट मशीनरीज। उसके बाद यहाँ पे कालेश्वरम इको क्लियरेंस है, वॉयलेट किया है लॉ को एनजीटी द्वारा। एनजीटी का कहना है ऐसा, एनजीटी ने यहाँ पे ऐसा पाया है कि जो एनवायरमेंटल क्लियरेंस है इसी टू द कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट को यहाँ पे ग्रांट दिया है एक्स पोस्ट फैक्टो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द सब्सटेंशियल वर्क बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इन वायलेशन ऑफ द लॉ। तो सिंपली आपको इतना पता होना चाहिए कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने जो मतलब क्लियरेंस दिया है इससे वायलेट हुआ है लॉ, ऐसा एनजीटी का कहना है जो भी क्लियरेंस दिया है। अभी व्हाट्स नीड्स टू बी नाउ मतलब क्या फिक्स करने की ज़रूरत है, अकाउंटेबिलिटी नीड्स एंड टेक द रिमेडियल मेजर्स लेने की यहाँ पे ज़रूरत है। 7 मेंबर्स हैं इसको मतलब डायरेक्ट करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज टू कॉन्स्टिट्यूट द 7 मेंबर एक्सपर्ट कमेटी, यहाँ पे जो प्रीफर करेंगे आउट ऑफ द एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी मेंबर्स विद द रिलीवेंट ऑफ द सेक्टोरियल एक्सपर्ट टू गो इनटू द मैटर इन लाइट ऑफ द ऑब्जर्वेशन इन द प्रेजेंट केस। टर्म्स क्या है इसका, यहाँ पे टर्म्स ऑफ रेफरेंस, इस प्रोजेक्ट को मतलब यहाँ पे एक्सेस किया जाएगा एक्सटेंट ऑफ द डैमेज जो कॉज हुआ है इन गोइंग अहेड विद द प्रोजेक्ट विदाउट इलेक्शन इसी पीरियड को यहाँ पे मतलब 2008 से 2017 तक मतलब यहाँ पे दिया है। आइडेंटिफाई करेंगे नेसेसरी रिस्टोरेशन मेजर्स और यहाँ पे कुछ रिलीफ्स और रिहेबिलिटेशन मेजर्स लिए जाएंगे, एडॉप्ट किए जाएंगे रिक्वायर्ड टू बी
फर्दर एडोप्टेड। एग्जामिन करेंगे इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान सबमिटेड रिपोर्ट बाय द प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट। कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है, ओरिजिनली मतलब इसे प्राणहिता चेवेला प्रोजेक्ट करते बोलते थे इन अस्टवाइल आंध्र प्रदेश। इट वॉज रीडिजाइन एक्सटेंडेड एंड रीनेम एज अ कालेश्वरम प्रोजेक्ट इन तेलंगाना इन 2014। इसको रीनेम किया गया। इसका एम क्या है, मेक तेलंगाना ड्रॉट प्रूफ, मतलब तेलंगाना में जो सूखे पड़ देते हैं सो इसका एम है ड्रॉट प्रूफ करना बाय हार्नेसिंग द फ्लड वाटर ऑफ द गोदावरी। और ये प्रोजेक्ट अंडर द कंस्ट्रक्शन ऑफ मल्टीपर्पज इरिगेशन प्रोजेक्ट के तहत आता है ऑन द गोदावरी रिवर इन कालेश्वरम भूपलपल्ली तेलंगाना। प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द पॉइंट ऑफ द प्राणहिता रिवर एंड गोदावरी रिवर। इसका सिग्निफिकेंट क्या है, फैसिलिटेट करेंगे एग्रीकल्चर ऑन द ओवर 38 लाख एकड़, सप्लाई करेंगे ड्रिंकिंग वाटर टू द हैदराबाद एंड सिकंदराबाद बाय क्रिएटिंग द सीरीज ऑफ द स्टोरेज टैंक्स एंड नेटवर्क ऑफ द पाइपलाइंस। उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट करेंगे ये मिशन काकतिया एंड मिशन भागीरथा स्कीम्स जो चलाई जा रही है, डिज़ाइन की गई टू प्रोवाइड द ड्रिंकिंग वाटर टू मेनी विलेजेस एंड इम्प्रूव करेंगे कैपेबिलिटीज़ ऑफ द टैंक। और ये कंप्लीट होने पर ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर सिस्टम है। सो आप ये इन्फोग्राफिक्स में आप एक बार देख सकते हो पॉज करके। फैक्ट फॉर द प्रीलिम्स आज देखते हैं। इंडिया स्प्रिंग बोर्ड इनिशिएटिव है इंडिया बैंक एंड IIT मद्रास इंक्यूबेशन सेल IIT MIC का। और इनिशिएटिव है फंड फॉर द स्टार्टअप्स का। IIT MIC रेफर करता है स्टार्टअप्स विथ प्रूवन टेक्नोलॉजी एंड एस्टेब्लिश करता है कैश फ्लो टू द बैंक्स इन टर्म्स विल एक्सटेंड द लोन अप टू 50 करोड़ टू दिस यूनिट्स। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स इन INVITs, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, पार्डन मी। और यहाँ पे कलेक्टिवली इन्वेस्टमेंट स्कीम है ये एक इन्विट्स, और ये सिमिलर टू द म्यूचुअल फंड की तरह ही है। एनेबल करता है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ द मनी फ्रॉम द इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। अर्न करता है स्मॉल पोर्शन ऑफ द इनकम एज रिटर्न्स। और इनविट्स क्या है, रेगुलेट किया जाता है SEBI द्वारा, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रेगुलेशन 2014। ये इन्फोग्राफिक्स में आप देख सकते हो इनविट्स पिक्चर यहाँ पे दिया है। सो एक बार पॉज करके आप थोड़ा देख लो। देमचुक सेक्टर क्या है, ये एक डिस्प्यूटेड रीजन है, सेंटर ऑन द विलेज ऑफ द देमचुक लद्दाख एंड देमकोक नागरी प्रीफेक्चर सिचुएटेड है नियर द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द चार्डिंग नुल्ला एंड इंडस रिवर पे। ये पार्ट है ग्रेटर सिनो इंडियन बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन द चाइना एंड इंडिया। यहाँ पे दोनों ही क्लेम करते हैं डिस्प्यूटेड रीजन को, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बिटवीन द टू नेशन सिचुएटेड अलोंग द चार्डिंग नुल्ला। तो देमचुक सेक्टर के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये मैप में आप देख सकते हो देमचुक सेक्टर कहाँ पे है। यहाँ पे अभी दिखा, ठीक है। उसके बाद स्मार्ट फेंस अलोंग द LOC। इंडिया सोच रहा है कि कन्वर्ट करने का एंटायर फेंस ओवर द 700 किलोमीटर स्ट्रेच अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल इनटू द स्मार्ट वन ड्यू टू द हाई कॉस्ट। और हाइब्रिड मॉडल यहाँ पे एडॉप्ट किया जाएगा। दिस मॉडल ऑफ द स्मार्ट फेंसिंग बीइंग टेस्टेड विल कॉस्ट अराउंड 10 लाख पर किलोमीटर। और ये इंडिकेट किया जाएगा विद द लिडार जो लाइट डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग सेंसर है, इंफ्रारेड सेंसर, कैमराज अमंग द अदर्स। इससे मतलब ये लेस होगा। सो LOC का मतलब देख लो आप कहाँ से कहाँ तक। ये बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी सियाचिन ग्लेशियर जो से मतलब क्वेश्चन आया था, अक्सर न्यूज़ में रहता है। वेसल्स ट्रैफिक सर्विसेज VTS एंड वेसल ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम VTMS के बारे में आपको पता होना चाहिए। इंडियन सॉफ्टवेयर सोल्यूशन ने लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग द्वारा। सो ये डिटरमाइन करता है वेसल पोजीशन ऑफ द अदर ट्रैफिक ऑन मेट्रोलॉजिकल हजार्ड वार्निंग एंड एक्सटेंसिव मैनेजमेंट ऑफ द ट्रैफिक विद इन द पोर्ट वाटरवेज। कंट्रीब्यूट करता है सेफ्टी ऑफ द लाइफ एट द सी, सेफ्टी एंड एफिशिएंसी ऑफ द नेविगेशन एंड प्रोटेक्ट करता है मैरीटाइम एनवायरनमेंट, एडजस्टमेंट शोर एरियाज, वर्क साइट, ऑफशोर इंस्टॉलेशन फ्रॉम पॉसिबल एडवर्स इफेक्ट ऑफ द मैरीटाइम ट्रैफिक। उसके बाद में VTMS एक मैंडेटरी है अंडर द IMO कन्वेंशन। सो सेफ्टी ऑफ द लाइफ एट द सी। सो ये ध्यान में रखना, आप देख सकते हो ये डायग्राम में। सो आज हमने ये इनसाइट एज का डेली करंट अफेयर डिस्कस किया। थोड़ा मतलब बहुत सारे टॉपिक थे, सो थोड़ा टाइम थोड़ा बढ़ गया होगा, फिर भी विद इन टाइम मैंने किया, थोड़ा एक्सटेंड हुआ है टाइम। सो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।